ये खबरें तो आती थी कहीं पैसे जल रहे हैं, कहीं पैसे बह रहे हैं, कहीं पैसे उड़ रहे हैं, कहीं कहीं ट्रक में मिल गए और गोदाम के गोदाम मिल गए कैश के। तो ये सब खबरें आती थी और हमें भी लगता था कि अच्छा इतना सारा है, इतना सारा होता है दुनिया में। हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो एक गड्डी भी नहीं देखी कभी साथ में। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं peakingmoon.com। दोस्तों, आपको नोटबंदी याद है, डीमोनेटाइजेशन? जब उसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और ऐसी एक कहानी आप देख पाएंगे कैश इस फिल्म में। और इस फिल्म की स्टारकास्ट हमारे साथ है अमोल पराशर, स्मृति कालरा और केविन डवे। बहुत बहुत स्वागत है आपका peakingmoon.com। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया, एक्साइटेड, और बहुत महीनों से मुझे लगता है कि हम जूम पे और वर्चुअली इंट्रोड्यूस कर रहे थे और हाँ आज यस या ये तो मतलब बहुत बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग है। टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। अरमान जो है उसे एलन मस्क बनना है, उसे एलन उनके मस्क जैसे बनना है और उनके दोस्तों के साथ मिलके क्या होने वाला है इस फिल्म में? तो एलन मस्क तो उसको बनना है, ये उसका अरमान है। जी, पर अरमान का अरमान, हाँ। उसके अरमानों में उसको अपने अरमानों की विस्की में थोड़ा सोडा की जरूरत पड़ती है क्या हर बात। बात पे। तो Okay. वो उसको खींच लाता है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अरमान है ना उसका, नीट उसको हजम नहीं होता तो सोडा के बिना चलता नहीं है। तो हर हर ऐसे आइडिया में वो खींच लाता है। ये ट्रेलर में भी जैसे दिखाया गया है, बताया गया है, और फिल्म में भी शुरू में ये सेटअप किया गया है कैरेक्टर्स को। तो बहुत ज़्यादा ही जुनूनी है इस चीज़ को लेके, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स फनी आफ्टर अ पॉइंट कि यार क्या कैसा आदमी है। और इतना जुनूनी है कि जहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक आपदा है, और वो भी आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है वो कि इसमें से भी बिजनेस आइडिया सोच लिया। अभी लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग कंफ्यूज्ड हैं क्या हो रहा है, भगदड़ मची हुई है, लोग कोई खुश है, कोई नाराज़ है, कोई परेशान है, और उसके अंदर भी उसका दिमाग सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ ही सोच रहा है। सो वो आई थिंक एक तरह का दैट्स व्हाई इट बिकम्स फनी, यू नो, इट बिकम्स सो बिजार आफ्टर अ पॉइंट। और ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, सोडा के बिना कोई आइडिया है नहीं, तो वो उसको खींच लाता है। पर उनको समझ में आता है कि इस काम के लिए जो जिस लेवल का जुगाड़ चाहिए वो है नहीं हमारे पास। तो एक एक्सपर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक एक्सपर्ट लाना पड़ता है हमको। एंड दैट्स हाउ अरमान, सोडा एंड नेहा गेट टुगेदर, एंड देन उनके अपने एडवेंचर्स हैं, क्या वो कर पाते हैं, वो कंपनी जो भी बोलो, कंपनी जो उन्होंने शुरू की है, जो स्टार्टअप किया है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सक्सेसफुल कितना होगा या नहीं होगा, और अगर उसको सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए किस किस तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे उनको। स्मृति, आपका ट्रेलर में जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो जब भी आता है तो फायर नजर आता है, तो फिल्म में भी वही होने वाला है? वो तो इनको से पूछिए कि डिड दे रियली फील इट। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। ऐसे ही है। जैसे कि आपने बोला कि ट्रेलर में जो दिख रहा है, जैसे अरमान, अमोल ने बोला कि अरमान एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स करते से रहते हैं। सोडा, कविन बताएंगे अपने रोल के बारे में कि सोडा एंड अरमान मिलके कोशिश करते हैं, बट हाथ पैर मारने के लिए एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। तो वो किरदार मैं हूँ, नेहा, जो मैं प्ले कर रही हूँ कि एकदम जुगाड़ू है, तेज़ है, स्ट्रीट स्मार्ट है, और उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, और जब भी इनको कुछ काम करवाना होता है, जुगाड़ करना होता है, तो बस इसके पास आते हैं। और ऐसी है कि डबल क्रॉस करने से एकदम मुकरती नहीं है। मतलब अपना फ़ायदा दिखेगा, अपना कट दिखेगा, जैसे ट्रेलर में भी बोलती है कि अपना फ़ायदा है तो ठीक है। तो एकदम फायरी कैरेक्टर है, लाइक द वे यू सेड इट। या केविन, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर वही है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड हर चीज़ में कुछ भी करने से मतलब पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी प्रिपरेशन पहले से कर लेता है वो। तो और अरमान का बचपन का दोस्त है, तो फिर जब भी अरमान को बचपन से कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ आते थे या कुछ भी होता, तो सोडा अपने आप वो आइडियाज़ के अंदर आ जाता है
वो बन जाता है ऑटोमेटिकली CEO, तो सोडा बन जाता है CFO। मतलब ये दोनों हमेशा जुगलबंदी उनकी चलती रहती है। तो जब डीमोनेटाइजेशन होता है और तब इनको एक ब्रिलियंट आइडिया सूझता है कि हम इससे भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो जब हम दोनों रियलाइज़ करते हैं कि नहीं हो पाएगा, तब फिर नेहा की एंट्री होती। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों एक्सट्रीम है एंड नेहा आके तीनों को बैलेंस करती, तो वो ट्रायो हो जाता है, जो बैलेंस ट्रायो होता है। लेकिन जब भी हम किसी फिल्म या सीरीज में देखते हैं ना, जब एक्टर का जो दोस्त है ना वो काफी फेमस हो जाता है, तो मुझे लगता है ये सोडा बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। ये ऑलरेडी फेमस है, इसलिए कॉमिक टाइमिंग से अब तो डबल कैरेक्टर फेमस हो जाएगा। जी जी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन, जैसे अमोल आपने कहा कि मुद्दा और ये जो टॉपिक, ये सब्जेक्ट है बहुत पुराना हो चुका है, तो मुझे आप लोगों से जानना है, जब वो अनाउंसमेंट हुई थी आप कहाँ थे और आपको किन दिक्कतों का सामना? हमारे रोंगटे नहीं खड़े हुए थे। रोंगटे खड़े होने वाली दिक्कतें तो ऐसी याद नहीं है हमें। और ये सब जवाब देके हमें समझ में एक दूसरे का भी पता चल गया किसके साथ क्या हुआ, जो मोटा मोटी कि कुछ हुआ नहीं। तो आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि फैमिली में बोथ माई पेरेंट्स हैव बीन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सब सरकार से आता है, सरकार को जाता है। तो कोई बिजनेस नहीं है, बिकॉज बहुत सारा कैश डीलिंग बिजनेसेस में होता है, शॉप्स में होता है, स्मॉल बिजनेसेस में होता है, या डेली वेजेस में होता है। तो वो नहीं था। सो वी हैड नथिंग टू वरी अबाउट। या तो वो बिग बिजनेसेस थे जिन्होंने बहुत सारा दीवारों में छुपा के रखा था, या वो बेचारे डेली वेजेस वाले थे जो जिनकी सैलरीज और वो सभी उसमें आता है। सो आई गेस, आई मीन थैंकफुली वी सर्वाइव्ड। लेकिन किसी से पता चला कि किसी के साथ बहुत, मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद खबरें तो आती थी, कहीं पैसे जल रहे हैं, कहीं पैसे बह रहे हैं, कहीं पैसे उड़ रहे हैं, कहीं कहीं ट्रक में मिल गए, और गोदाम के गोदाम मिल गए कैश के। तो ये सब खबरें आती थी और हमें भी लगता था कि अच्छा इतना सारा है, इतना सारा होता है दुनिया में। हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो ये गड्डी भी नहीं देखी कभी साथ में। तो ये आई थिंक वो न्यूज़ में था। सो इवन इफ इट डिडंट हैपन टू यू, लेट्स से इवन इफ इट डिडंट हैपन टू मी, वी वर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ये सब सुनने में तो आ ही रहा था, या आसपास दिख रहा था। यू नो, आवर स्टाफ वाज सफरिंग कि ATM में पैसा नहीं मिल रहा है, मैं सैलरी कहाँ डालूँ, मैं कैसे डालूँ, मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता है, मेरे हस्बैंड को नहीं आता है। वो यू नो दीज वर वी वर एक्सपोज टू पीपल्स प्रॉब्लम्स। और आई थिंक फिल्म में व्हेन यू वॉच द फिल्म यू रियलाइज कि चाहे आपके साथ ये हुआ हो या वो हुआ हो या कुछ भी नहीं हुआ हो, सब कुछ रिलेटेबल है फिर भी, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि हाँ ये हुआ था, किसी ना किसी के साथ तो हुआ था, मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट वे आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पिक्चर, कि हर तरह का एक पर्सन या एक मोमेंट या एक जोक या एक सिचुएशन आपको दिख जाएगा कि अच्छा हाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था, ऐसा भी कुछ हुआ, ऐसा भी कुछ हुआ, ऐसा भी कुछ हुआ। सो वेदर दे हैव स्मॉल स्क्रीन टाइम और बिग स्क्रीन टाइम, इट ट्राइज टू एनकैप्सुलेट द वाइब ऑफ दोस टाइम्स। या स्मृति, आपका क्या था एक्सपीरियंस डिमोनेटाइजेशन के बाद? I will again say ditto. So again, middle class, father is a retired general from the army, mother teacher रहे हैं, उसके बाद वो भी अब घर पे ही रिटायर्ड है, तो पैसा था नहीं। I think हम तीनों ने ये फिल्म कैश इसलिए की कि थोड़ा कैश, you know, थोड़ा फील आया कैश। हाँ, मतलब वो तो देखा नहीं था, लेकिन फिल्म करने के दौरान जब नकली इतने सारे नोट दिख रहे थे तो ऐसा खुश हो रहे थे। सो या घर में ऐसा कुछ कैश नहीं था, एंड यूजुअली मेरे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही होते हैं, तो मुझे ATM की लाइनों में नहीं लगना पड़ा या ऐसा कुछ, मैंने ऐसा कुछ, लकीली आई डिडंट हैव टू फेस एनीथिंग, and neither did I have so much money that I have to do some जुगाड़. So yeah, so it was, मैंने भी कहानियाँ सुनी थी और बहुत कुछ पता चला while shooting the film कि क्या क्या एक्चुअली हो रहा था। केविन, कॉपी पेस्ट और नहीं मतलब वही है, कॉपी पेस्ट प्लस, मतलब उतने एक्सट्रीम मेजर्स और वो जो कुछ तो करना नहीं पड़ा था। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो वही था कि पहले इनिशियल एक हफ्ता तो ऐसे लगा कि अरे जो हुआ है उससे मतलब हमको तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है या जो भी है, बट देन एक्चुअली जब ATM में आप पैसे निकालने जाते थे या कुछ होता था तब वहाँ से एक ही नोट मिलती थी तब, और वो इतनी बड़ी नोट होती थी कि उसके खुले होते नहीं थे, तो बेचारे मतलब आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाओ या कुछ जाओ
तो वो लोग बताते थे कि नहीं अभी हमारे पास इसके खुले नहीं है तो हम आपको बाद में देंगे, लेकिन आप बाद में फिर पैसे दे देना हमको। तो वैसे फिर होने लगा था। हाँ, खाते थिएटर्स ओपन हो गया 50% कैपेसिटी के साथ, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि ओटीटी पे आ रही है, थिएटर्स पर नहीं? मतलब कि क्या फील होना चाहिए। मेरा काम तो ओटीटी पे ही मोस्टली आया है अभी तक। मेरा कॉन्फिडेंस है उस मीडियम को लेके, उस ऑडियंस को लेके, एक कनेक्ट है कह सकते हैं। मैनी ऑफ द पीपल हु वॉच माय वर्क और नो मी, मतलब जो मेरा शायद चेहरा देख के पहचान लेंगे, वो शायद वही लोग हैं जो ओटीटी देखते हैं। सो दैट वे आई थिंक इट इज़ अ सेफ स्पेस फॉर मी। वो थिएटर में होता तो शायद ये सवाल का जवाब मैं देता कि कैसा फील हो रहा है, जो भी फीलिंग आती कि वो फर्स्ट टाइम मेरे थिएटर में लग रहा है, क्या लोग आएंगे नहीं आएंगे, टिकट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे। सो दैट वे आई थिंक फॉर मी इट इज़ जस्ट लाइक हाँ मैं काम करता आया हूँ और मेरा काम इस मीडियम पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे देखा गया है, पसंद किया गया है। सो आई फील सेफ। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे वन बाय वन आप कैसे? ऑडियंस को मतलब यही कहना चाहेंगे कि ये एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि यार दिमाग साइड पे रख के फिल्म देखो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, ये फिल्म आपको देखने के लिए दिमाग आपके साथ ही रखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ विटी फिल्म एंड आप लोगों को मज़ा आएगा। इट्स अ वेरी फ्रेश ह्यूमर। बहुत शुभकामनाएं आपसे। थैंक यू so very much. Thank you.